नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12 और 13 को हल करने वाले हैं और बाकी के बचे प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो 10वें प्रश्न में हमें दिया है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो त्रिकोण बना रखे हैं, त्रिकोण ABC और त्रिकोण EFG, और CD जो है वो कोण C का समद्विभाजक है, मतलब कि ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है, और GH जो है वो कोण EGF का समद्विभाजक है, मतलब कि यहाँ पर ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है। और यहाँ पर हमें दिया है कि त्रिकोण ABC और त्रिकोण FEG समरूप हैं, तो हमें ये कुछ चीजें जो हैं वो प्रूव करनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें दिया है कि त्रिकोण ABC और त्रिकोण FEG ये दोनों समरूप हैं, और अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनके संगत कोण जो हैं वे भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने इन्हें कुछ इस प्रकार से बनाया है कि इनके जो बराबर कोण हैं वो हमें सीधे सीधे देखते से ही पता चल जाए। तो कोण A बराबर होगा कोण F के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C और कोण G आपस में बराबर हैं, और CD और GH जो हैं वे इनके कोण समद्विभाजक हैं। तो हमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, मतलब कि कोण A बराबर है कोण F के, और कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण G के। और यदि ऐसा है तो कोण C का आधा बराबर होगा कोण G के आधे के, मतलब कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण DCB बराबर हो जाएगा कोण DCA के, और ये बराबर हो जाएगा कोण HGE, और ये बराबर हो जाएगा कोण HGF के। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पर लिख ली हैं, और ये चीजें हमने यहाँ पर भी मार्क कर ली हैं, तो हम इसे हटा सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि CD अनुपात GH बराबर होगा AC अनुपात FG के। तो यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG की, यहाँ पर कोण DAC बराबर है कोण HFG के, और कोण ACD बराबर है कोण FGH के। तो बाकी का बचा हुआ तीसरा कोण जो है वो भी आपस में बराबर होंगे, मतलब कि कोण ADC बराबर हो जाएगा कोण FHG के। और यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर हों तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप होते हैं, मतलब कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप होंगे, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों आपस में समरूप हैं। और यदि अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा, मतलब कि AD अनुपात FH बराबर होगा CD अनुपात GH के, और ये बराबर हो जाएगा AC अनुपात FG के। और इतना जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो ये पहला पॉइंट जो है वो हमने प्रूव कर दिया। और यदि आप ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखें, इसमें हमें प्रूव करना है कि त्रिकोण DCA और त्रिकोण HGF आपस में समरूप हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। यहाँ पर इस त्रिभुज को हम त्रिभुज DCA के रूप में लिख सकते हैं, और यदि हम इसका नाम इस तरह से बदलें तो यहाँ पर हमें लिखना होगा त्रिभुज HGF। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने ये तीसरा पॉइंट पहले ही यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो यही तरीका है उसे प्रूव करने का। आप पहले पॉइंट 3 को प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद पॉइंट 1 को भी प्रूव कर सकते हैं। और अब हम दूसरे पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि कोण ADC यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण FHG यानी कि इस कोण के। तो उसका मतलब होगा कि ये बाकी का बचा हुआ कोण जो है, यानी कि ये वाला कोण जो है वो बराबर हो जाएगा इस कोण के, क्योंकि इस कोण को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो ये बाकी का बचा हुआ कोण जो है वो 180 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये भी 180 डिग्रीज माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE की बात करते हैं तो यहाँ पर कोण DCB बराबर है कोण
HGE के, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और कोण DBC बराबर है कोण HEG के, ये हमें दिया हुआ है क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो इनके तीसरे बचे हुए कोण जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, मतलब कि कोण BDC बराबर हो जाएगा कोण EHG के, और वो यहाँ से हमने प्रूव किया है दोनों के दोनों 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है, जहाँ पर कोण ADC बराबर है कोण FHG के, और उसे हमने थीटा के बराबर माना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से कोण 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 समरूपता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। तो ये हुआ 10वां प्रश्न। अभी हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न में हमें दिया है कि दी हुई आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, जहाँ पर AB बराबर है AC के, और फिर इसकी जो तीसरी भुजा BC है उसको इस तरह से कुछ बढ़ाया गया है और इस पर एक बिंदु E स्थित है। ठीक है, यदि AD लंबवत है BC के, यहाँ पर इन्होंने बिंदु A से BC पर एक लंब AD खींचा है, मतलब कि ये 90 डिग्री के बराबर है, और EF लंबवत है AC के, मतलब कि ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD यानी कि ये त्रिभुज और त्रिभुज ECF यानी कि ये त्रिभुज ये आपस में समरूप है। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, मतलब कि इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी जो है वो भी आपस में बराबर होंगे, या आप कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर है कोण ACB के, और यहाँ पर इन्होंने त्रिभुज ABD की बात की है, तो हमें ये वाला कोण उपयोग में लाना होगा। तो आप लिख सकते हैं ये बराबर है कोण ABD के, जो वास्तव में कोण ABC ही है। तो यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेते हैं। हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। ठीक है, और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF की, यहाँ पर कोण ABD बराबर है कोण ECF के, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है, और कोण ADB बराबर है कोण EFC के, ये दोनों के दोनों जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो इनका बचा हुआ तीसरा कोण भी जो है वो आपस में बराबर होगा, मतलब कि कोण DAB बराबर हो जाएगा कोण FEC के। ठीक है, तो इन दोनों ही त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर है, मतलब कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF जो है वे समरूप होंगे। कोण 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 समरूपता के उपयोग से हमने कहा है कि ये दोनों त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF आपस में समरूप होंगे। तो ये हुआ हमारा 11वां प्रश्न, और अभी हम 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वें प्रश्न में हमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती हैं। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर दिया है कि AB अनुपात PQ बराबर है AC अनुपात PR के, और ये बराबर है AD अनुपात PM के। मान लीजिए कि ये जो है वो X के बराबर है, और अगर ये X के बराबर है मतलब कि AB बराबर है X गुना PQ के, और AC बराबर है X गुना PR के, और AD बराबर है X गुना PM के। और किसी भी त्रिभुज की, मान लीजिए कि यदि हमारे पास ऐसे एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजाओं का माप A, B और C है, तो इसकी यदि हम एक मध्यिका खींचें जिसकी लंबाई यदि M के बराबर है, तो M बराबर होता है 1/2 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के। तो यहाँ पर AD का मान होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुना AB होल स्क्वायर प्लस 2 गुना AC होल स्क्वायर माइनस BC होल स्क्वायर के, और उसी प्रकार से PM का मान होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुना PQ होल स्क्वायर प्लस 2 गुना PR होल स्क्वायर माइनस QR होल स्क्वायर के। और यहाँ पर हमें पता है कि AD और PM का अनुपात जो है वो X के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से विभाजित करने से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम AD और
PM के अनुपात का स्क्वायर कर दें तो ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के AB होल स्क्वायर प्लस 2 गुना AC होल स्क्वायर माइनस BC होल स्क्वायर बटा 2 गुना PQ होल स्क्वायर प्लस 2 गुना PR होल स्क्वायर माइनस QR होल स्क्वायर के। ठीक है, और अभी इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुना x गुना PQ होल स्क्वायर। इस x स्क्वायर को हमने PQ स्क्वायर से गुना कर दिया है तो हम उन दोनों का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x गुना PQ होल स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना PR होल स्क्वायर माइनस x गुना QR होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुना AB होल स्क्वायर प्लस 2 गुना AC होल स्क्वायर माइनस BC होल स्क्वायर के। यहाँ से x गुना PQ जो है वो AB के बराबर है तो ये हो जाएगा 2 गुना AB होल स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना PR जो है वो AC के बराबर है तो AC होल स्क्वायर माइनस x गुना QR होल स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 2 गुना AB होल स्क्वायर प्लस 2 गुना AC होल स्क्वायर माइनस BC होल स्क्वायर के। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा x गुना QR बराबर है BC के या BC अनुपात QR बराबर हो जाएगा x के या BC बटा QR हो जाएगा x के बराबर। तो यहाँ से यदि आप इसे देखें, इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो आप लिख सकते हैं कि AB और PQ का अनुपात बराबर है AC और PR के अनुपात के और ये बराबर है BC और QR के अनुपात के। और किन्हीं भी दो त्रिभुजों में यदि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप होते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो ये हुआ 12वां प्रश्न और अभी हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वें प्रश्न में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार उपस्थित है कि कोण ADC यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण BAC यानी कि इस पूरे कोण के। तो हमें दर्शाना है कि CA गुना CA या CA का वर्ग बराबर है CB गुना CD के। तो यदि हम बात करें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC की, मतलब कि हम इस पूरे त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज DAC की बात कर रहे हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC का कोण BAC बराबर है त्रिभुज DAC के कोण ADC के और इन दोनों ही त्रिभुजों में कोण C कॉमन है, मतलब कि कोण ACB त्रिभुज ABC का कोण ACB बराबर है त्रिभुज DAC के कोण DCA के। ठीक है, तो इनके बाकी के बचे हुए तीसरे कोण मतलब कि कोण ABC और त्रिभुज DAC का कोण DAC ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और किन्हीं भी दो त्रिभुजों में यदि उनके तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप होते हैं, मतलब कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC ये दोनों के दोनों जो हैं वे समरूप होंगे। और अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा, मतलब कि AB अनुपात DA बराबर होना चाहिए BC अनुपात AC के और ये बराबर होना चाहिए AC अनुपात DC के। और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि CA मल्टीप्लाइड बाय CA बराबर है CB मल्टीप्लाइड बाय CD के। तो यहाँ से हम इतने को लिख सकते हैं कि CB अनुपात CA बराबर है CA अनुपात DC के। और अभी इधर यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कि CA गुना CA बराबर है CB गुना DC या CD के। CD और DC जो है वो वास्तव में इस भुजा की लंबाई है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं CA होल स्क्वायर बराबर है CB गुना CD के और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो उनके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमारा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।